नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे माता पिता की भूमिका पर। एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। माँ एक ऐसी महिला होती है जो अपने बच्चों को जन्म देती है, उनकी देखभाल करती है, उन्हें प्यार और दुलार करती है और उन्हें बड़ा करती है। माँ की भूमिका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने बच्चों के जीवन में एक आधार प्रदान करती है जिस पर बच्चे अपने जीवन को बनाने के लिए निर्भर रहते हैं। माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को कभी भी किसी दुख या मुसीबत में नहीं देख सकती। एक माँ अपने बच्चे के हक और भलाई के लिए किसी से भी लड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार पिता बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा का स्रोत, एक सुरक्षा कवच और एक जिम्मेदार पिता होते हैं। बच्चों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे को सुखी और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। जैसे माँ हमें दुख में नहीं देख सकती, वैसे ही पिता हमें कष्ट में नहीं देख सकते। वे हमारे जरूरत को पूरा करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। माँ और पिता की भूमिका में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। जहाँ माँ हमें जन्म देती है, देखभाल करती है, प्यार दुलार करती है, शिक्षा देती है और मार्गदर्शक का कार्य करती है, वही पिता हमारे परिवार का सहारा होते हैं। हम सभी अपने पिता के सहारे ही जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा का स्रोत, सुरक्षा का कवच और हमारे जिम्मेदारी का बोझ हमारे पिता ही उठाते हैं। माता पिता के बारे में देवताओं के विचार को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माता पिता ही मेरे लिए भगवान है। एक माँ की जिम्मेदारी। जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और उनकी देखभाल करती है। दोस्तों, एक भगवान को भी एक माँ ने ही जन्म दिया है, इसलिए भगवान भी माता पिता को ही भगवान मानते हैं। देखभाल करने वाली। अक्सर एक माँ ही अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें खाना खिलाती है, उन्हें साफ सुथरा रखने में मदद करती है, जिससे हम बच्चे स्वस्थ रहते हैं। माँ इन सभी तरीकों से हमारा पूरा ख्याल रखती है। उन्हें पता होता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए। प्यार दुलार देने वाली माँ। माँ अपने बच्चों को प्यार और दुलार देती है, जिससे बच्चे अपने जीवन में सुरक्षित और प्रेम महसूस करते हैं। शिक्षा देने वाली माँ। माँ है जो हमारी पहली गुरु होती है। माँ दुर्गा का कहना है, माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ करती है। माँ ही अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाती है और उन्हें अपने जीवन में शिक्षा कितना जरूरी है ये बताती है। माँ ही होती है जो सबसे पहले अपने बच्चों के हर शब्द को समझ लेती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ से अच्छा कोई गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन माँ की जगह कोई गुरु या शिक्षक नहीं ले सकता, क्योंकि हमारी माँ ही होती है जो हमें बचपन से ही सही और गलत में फर्क बताती है। मार्गदर्शक। माँ अपने बच्चों के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है और अपने बच्चों को सही निर्णय लेने में मदद करती है। पिता की भूमिका भी बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। पिता भी अपने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। पिता प्रेरणा का स्रोत होते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पिता ही वह शख्स है जो हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में सफलता कितना जरूरी है। वही बताते हैं कि एक सफल इंसान ही सुखी होता है। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमें जो कुछ भी कहते हैं या बताते हैं वह सब हम लोगों के भलाई के लिए ही कहते हैं। अगर कभी वो दोनों बच्चों को डांटते भी हैं तो उसमें उनका प्यार छिपा होता है। पिता हमारे संरक्षण या सुरक्षा का कवच होते हैं। पिता हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं,
हम बच्चों पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देते हैं, कोई आंच नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। पिता ही हमारे जीवन की जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं, हमारे लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें माता पिता दोनों बराबर होते हैं। जैसे माता पिता दोनों ही हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं, जिनके साथ हम सभी बातों को शेयर करते हैं। हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, वो हर बात हम केवल अपने माता पिता के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। वो ऐसे मित्र हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आप चाहे बच्चे हो या युवक हो, चाहे लड़की हो या जो भी हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप डरिएगा नहीं। आप बेझिझक अपने माता पिता से बताइएगा, वो आपकी गलती को माफ कर देंगे। अगर आप डांट या मार के डर से उन्हें अपनी गलती नहीं बताते हैं तो आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है या फिर आपको एक गलती को छुपाने के लिए कई गलती कर बैठेंगे। इसलिए मैं आपसे खास करके छोटे बच्चों और विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम इसी लाइफ में गलती अधिक करते हैं क्योंकि हम में समझ थोड़ा कम होता है। अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो माता पिता से बताने से यह फायदा होगा कि वे हमारी गलती को सुधारेंगे और आपको अपने जीवन की समस्याओं से बचाएंगे। इसलिए माता पिता को दोस्त माने। और मैं यहाँ माता पिता से भी यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को ज्यादा डांट कर या धमका कर नहीं रखें। आप लोग उनका मित्र बने ताकि आपका बच्चा कोई भी बात आपसे करने में डरे नहीं। थोड़ा बहुत डर का होना भी जरूरी है, क्योंकि डर ही वो चीज है जो हमें अच्छे से जीवन जीना सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और देखना है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ताकत मिलती है। दोस्तों, मेरे चैनल को बस एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देवताओं का भी यह कहना है कि माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान जरूर दे। माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा के साथ ज्ञान भी देना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में फर्क होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों को सिखाया जाता है। यह हमें सोच विचार करने, समस्याओं का समाधान करने और अपने जीवन में सफल होने में मदद करती है। ज्ञान वह जानकारी है जो हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। यह हमारे अनुभव, अध्ययनों और अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। ज्ञान से हम नई चीजों को सीखते हैं। उनके जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। संस्कार और मूल्य। माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार और मूल्य सिखाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में अच्छे और सच्चे बन सके, क्योंकि हम में संस्कार हमारे माता पिता से ही आते हैं। जैसे संस्कार उनकी होगी वैसे ही हमारी, क्योंकि बच्चे सच या झूठ बोलना अपने माता पिता से ही सीखते हैं। ईमानदारी या बेईमानी, ये सब माता पिता से ही सीखते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपवाद भी होते हो, क्योंकि माता पिता अच्छे होते हैं लेकिन बच्चे बुरी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों में अच्छे संस्कार और मूल्य विकसित कर सके। माता पिता के संस्कार ही उन्हें सफल और सुखी बनाता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। हर माता पिता को अपने बच्चों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन सके। हर माता पिता का ये फर्ज बनता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे अपना काम खुद से करने देना चाहिए। पहले उन्हें छोटी बातों का जिम्मेदारी दें, जैसे
अपने से कपड़ा पहन सके, खाना खा सके और कुछ निर्णय उन्हें भी अपने जीवन में लेने देना चाहिए। जैसे वो कुछ अच्छी किताब पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये उनके लिए जरूरी है। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तब वह माँ की उंगली पकड़कर चलता है या फिर किसी चीज के सहारे चलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा चलता है फिर गिरता है, इसी तरह चलते गिरते वह चलना सीख जाता है। ठीक इसी तरह जब वह अपने जीवन का छोटा मोटा निर्णय लेता है तो वह धीरे धीरे सीख जाता है। हाँ, भले उससे गलती हो सकता है लेकिन वह धीरे धीरे सीख ही लेता है। दोस्तों, इस तरह से हर माता पिता अपने बच्चों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर माता पिता अपनी भूमिका अच्छी से निभाते हैं, इसलिए तो माता को धरती का दर्जा और पिता को आसमान का दर्जा दिया जाता है। ये बात सच है कि माता पिता के लिए बच्चे ही सब कुछ हैं और बच्चों के लिए उनके माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हैं। उनके प्यार और खुशी में हमें जीवन की वजह बनाती है। हमें उनकी देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हमें उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, हर माता पिता को अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए और हमें उनकी खुशियों में खुश रहना चाहिए। बच्चे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें उनका प्यार और सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।